तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन फैन को दिखाया जाता है जिसके पास थंडर ड्रैगन आकर कहने लगता है इसके अंदर जो भी मैजिकल स्टोन है उसको मैं लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो थंडर ड्रैगन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे सोटियान आता है और वह कहने लगता है वैसे यह बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा नहीं था कि वह ओल्ड ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल होगा और थंडर ड्रैगन के पास इतना ज्यादा एबिलिटीज होगी। और इनकी बातें सुनकर लिन फैन कुछ सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पे जाइंट हैंड अपीयर हो जाता है और उतना करने के बाद लिन फैन उसके ऊपर अटैक करके उस फ्लावर को लेने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे ट्रू एसेंस का फ्लावर गार्ड आ जाता है लेकिन वहाँ पे लिन फैन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो ट्रू फ्लावर का एसेंस उसके पास में आ गया था और तभी वहाँ पे वेलिजिन आ जाता है और वह कहने लगता है मास्टर इस ट्रू फ्लावर की वजह से मैं थोड़ा सा रिकवर कर सकता हूँ। और अब उसकी बातें सुनकर लिन फैन उसे वेलिजिन को दे देता है जिसको लेकर वहाँ से वेलिजिन चला गया था। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैन उस फ्लावर लोटस को ले लेता है और जिसको देखकर वहाँ पे सोटियान आ जाता है और वह कहने लगता है मास्टर मुझे भी चाहिए। और अब हम देखते हैं लिन फैन उस लोटस फ्लावर में से 2 पंखुड़ियां निकालकर सोटियान को भी दे देता है और तभी हम देखते हैं कि लिन फैन का स्पीड शॉट भी बाहर निकल जाता है और वो भी कहता है मास्टर मुझे भी चाहिए। तो लिन फैन उसे भी दे देता है जिसके बाद लिन फैन उसका एक पेटल निकाल लेता है और वह कहने लगता है वैसे भी सूजू के लिए इतना काफी होगा। और इतना कहते हुए हम देखते हैं लिन फैन उसे एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि उसका पावर बढ़ सके। बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैन कल्टीवेट करते हुए सोचने लगता है इतना इनफ नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैन कल्टीवेट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। और अब हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन नीचे से ऊपर आ जाता है और वह कहने लगता है इतना सा एनर्जी तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं थंडर ड्रैगन उसके अंदर चला गया था और दूसरी तरफ वहाँ पे मिसियान और छोटी बच्ची यह सब कुछ देख रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं लिन फैन सारे थंडर्स को एब्जॉर्ब करने लगा था जिसे देख दूसरी तरफ मिसियान कहने लगती है लिन फैन के पास तो कोई डिफेंस नहीं है, यह सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अब हम देखते हैं उनकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो छोटी बच्ची कहने लगती है मैंने कहा था ना सिस्टर लिन फैन बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैन अपने सी ऑफ काइंडनेस में देखने लगते हैं जहाँ पे वो कहने लगता है ऐसे तो मेरा एंशिएंट ऑफ ट्री ऑफ लाइफ पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगा लेकिन इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और अब हम देखते हैं लिन फैन अपने धर्माकाय को एक्टिवेट कर लेता है जिसकी वजह से वह दोनों मिलकर थंडर को एब्जॉर्ब कर रहे थे जिसको देखकर वह छोटी बच्ची कहने लगती है आखिर लिन फैन ब्रदर क्या करने वाले हैं और ऐसे वो आसमान पे कैसे जा रहे हैं। और फिर मिसियान कहने लगती है इनके ऊपर भरोसा करो। और वहाँ पे लिन फैन थंडर को एब्जॉर्ब करता है और उसका धर्माकाय भी करने लगता है और उसके धर्माकाय के अंदर जो भी कुछ होता है वह लिन फैन के बॉडी में चला जाता है। और अब हम देखते हैं जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली उस ट्राइबुलेशन को झेल लेता है। और अब हम देखते हैं कि मिसियान कहने लगते हैं उसने झेल लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैन कहने लगता है अभी भी मुझे यह पता नहीं चला और अभी भी मुझे लॉ ऑफ नेचर को कंट्रोल करने का पता नहीं चल पाया और इसको मैं अभी तक अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर थंडर ड्रैगन कहने लगती है अभी भी तुम बहुत ज्यादा लंबे हो और ऐसे भी तुम क्रिएचर स्टेज के लेवल 1 पे ही तो पहुँचे हो और यहाँ पे तुम अच्छी तरीके से अर्थ हेवन को जान लोगे तो अच्छे तरीके से कर पाओगे। और ऐसे भी तुम ऐसे इंसान हो जिसने इस रिलम पर पूरी तरीके से ट्राइबुलेशन को झेल लिया है और ब्रेक थ्रू भी कर लिया और बस कुछ टाइम के बाद अच्छी तरीके से तुम्हारे बोन और तुम्हारे नॉब्स कल्टीवेट करने के बाद तुम टोंगटियांग रिलम पे पहुंच जाओगे। और दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर लिन फैन सारे अपने एनर्जी को चेक करने लगता है और वह कहने लगता है मेरा कमबैक स्किल और मेरा पावर दोनों डबल हो चुका है। और अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन कहने लगता है इसका मतलब तुम्हें उस टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो एंसेस्टर क्वीन के पास आया होता है मतलब कि दूसरे ओल्ड मैन के पास जिसका नाम क्वीन होता है। और हम देखते हैं वो ओल्ड मैन कहने लगता है मिस्टर क्वीन क्या आप मेरी हेल्प करोगे ट्री गार्ड क्लैन के लोगों को हराने के लिए। और हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वो क्वीन कहने लगता है अगर मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी और यह मैटर पूरी तरीके से खत्म हो गया लैंड ऑफ गॉड्स को तुम्हें ओपन करने में मेरी हेल्प करनी होगी। और अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन कहने लगता है क्या गॉड्स लैंड। और उसके बाद हम देखते हैं वो क्वीन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है हमेशा यहाँ पे फंस कर रहना चाहते हो, तुम क्या आउटर वर्ल्ड को देखना नहीं चाहते हो, क्या तुम आउटर वर्ल्ड में जाना भी नहीं चाहते हो क्या। और वैसे वो तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा भी हेल्प करूंगा। और वहाँ पे उनकी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन सोचने लगता है और वैसे भी लिन फैन के पास कितने अच्छे अच्छे वेपन्स हैं और अगर उसके पास इतने अच्छे अच्छे वेपन्स और ट्रेजर है तो पावर की दुनिया में कितने ज्यादा होंगे। और अब हम देखते हैं वो बंदा उसकी बात मान जाता है और अब यहाँ का सीन शिफ्ट होता है और फिर हम उन दोनों को देखते हैं जो यान
यंग फैमिली की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब कि सूजी की तरफ। और फिर हम देखते हैं तभी वह लेडी और वह गार्ड देख लेते हैं, जिसकी वजह से वह लेडी अपने मास्टर को बताने के लिए दौड़ कर जाती है और वह गार्ड वहाँ पे बैरियर लगा देता है। और अब हम देखते हैं मास्टर क्वीन और वह ओल्ड मैन दोनों वहीं पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं और दूसरी तरफ वो सोल्जर कहने लगता है, मास्टर क्वीन आखिर आप यहाँ पे क्या करने आए हो। और तभी हम देखते हैं उसकी नजर उस ओल्ड मैन पे जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और वे कहने लगता है, मास्टर ने तुम्हें अच्छी तरीके से यहाँ से हटा दिया था और आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। और उसकी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने वाला ही था। और तभी हम देखते हैं कि अंदर से एल्डर्स आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं, यंग जनरेशन के ऊपर ऐसा अटैक करना ठीक नहीं होता और वैसे मैं जान सकता हूँ मास्टर क्वीन आप यहाँ पे क्यों आए। हम देखते हैं उस एल्डर की बातें सुनकर वह मास्टर क्वीन कहने लगता है, मैं तो यहाँ पे बस सुइजो से मिलने आया था और उस लिंक फैन को लेने के लिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद उस लेडी गार्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे एंसेस्टर सुइजो के पास आ जाती है और वह कहने लगती है, मास्टर वर्ल्ड में यहाँ पे सब कुछ बदल दिया है और उसके साथ अब सोड मास्टर भी आए हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है वह लोग लिंक फैन को फोर्सफुली लेने के लिए आए हैं। और उसकी बातें सुनकर सुइजो कहने लगती है कि जरूर उसका कोई बेनिफिट होगा, नहीं तो वो ऐसे ही नहीं आता। और फिर वो कहने लगती है, जल्दी से जाकर किसी को भेजो और लिंक फैन को इन्फॉर्म करने के लिए बोलो। और इतना कहकर सिस्टर वहाँ से जाने लगती है। और दूसरी तरफ हम लिंक फैन को और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं जो कल्टीवेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे लिंक फैन बचे हुए फेरी लैब्स को एक बोतल में रखता है और ये भी सुइजो की हेल्प करेंगे उसकी इंजरी रिकवर करने में। और तभी हम देखते हैं सोटियन वहाँ पे कहने लगता है, मास्टर मैं टोंकियान रिलम के 5th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग कल्टीवेट कर रहे थे, जहाँ पे सोटियन का स्पिरिट शॉट भी कहने लगता है, मास्टर मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंक फैन सोचने लगता है, इस सबको एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी कमबैक पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इवन की कोई इमोर्टल क्यों ना हो और मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सकता। और वैसे भी मेरे आगे कोई भी इमोर्टल पहले भी नहीं टिकते थे। और अब हम देखते हैं वहाँ पे सोटियन कह रहा था, वैसे तो मैं टोंगटिया लेवल 5th पे पहुंच चुका हूँ और मुझे और भी ज्यादा कल्टीवेट करना होगा मास्टर, क्योंकि मैं और भी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ ताकि मैं आपके दुश्मनों से लड़ सकूं। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे लिंक फैन के चेस्ट में एक सिंबल होता है जो चमकने लगता है, मतलब कि वह ट्रेजर जिसको देखकर वह लिंक फैन कहने लगता है, इसका चमक मतलब कि यंग फैमिली के ऊपर कोई मुसीबत आ गया है और लगता है कोई ना कोई ट्रैवल हो गया है। और हम देखते हैं कि लिंक फैन मिस यांग की तरफ देखने लगता है और वह कहता है, लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर कोई मुसीबत आ गया है। और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।